फ्रेंड्स, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है और सच पूछे तो बहुत ही प्यारा सा शेर है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बोलचाल की भाषा में इसे इस तरह से गाया जाता है, कहा जाता है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है गालिब, नींद क्यों रात भर नहीं आती। गालिब साहब को रात भर नींद नहीं आती थी। उसका कारण ये था कि बहुत सारे दुनिया भर के कोर्ट कचहरी के केसों में उलझे रहते थे। आर्थिक रूप से तो तंगहाली की स्थिति में थे ही वो। तो ऐसी स्थिति में रात में अगर नींद नहीं आ रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। बहुतों को रात की नींद नहीं आती और आजकल तो रात की नींद का न आना एक प्रकार की समस्या हो गई, बहुत गहरी और बड़ी क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है। रात को नींद का न आना, अगर किसी आप मेडिकल शॉप में जा कर के पूछें तो आपको बताएगा कि नींद आने की दवाइयों की बिक्री के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो गई है, कितना इजाफा हो गया है। लोगों को रात को नींद नहीं आती है। एक जॉन रॉकफेलर थे, अमेरिका के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अपने समय में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। जॉन रॉकफेलर, पेट्रोलियम का उनका काम होता था। अपनी जहाज़ों में, मतलब पानी के जहाज़ों में भर भर करके पेट्रोलियम पूरी दुनिया में वो भेजा करते थे और रात भर वो अपने कमरे में इस चिंता में टहलते रहते थे कि कहीं ऐसा न हो कि समुद्र में कोई तूफान आ जाए और उनका पेट्रोलियम से भरा हुआ जहाज उसमें डूब जाए। बावजूद इसके कि उसका बाकायदे बीमा कराते थे, इंश्योरेंस होता था, फिर भी इस चिंता में वो रात भर जगते रहते थे और नतीजा ये हुआ कि 50 साल तक पहुँचते पहुँचते वो इतनी बीमारियों के शिकार हो गए और इतने बूढ़े लगने लगे कि डॉक्टर्स को ये लगता था कि जॉन रॉकफेलर साहब बच भी पाएंगे या नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी स्थिति ठीक की और उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी और अपना पूरा का पूरा धन रॉकफेलर फाउंडेशन को दान कर दिया। दोस्तों, एक फिल्म आई है सरफिरार। ये गोपीनाथ जी पर बनी हुई फिल्म है, जिन्होंने डेक्कन एयर की स्थापना की थी, बहुत ही सस्ती एयरलाइंस। उनकी जीवनी पर बेस्ड फिल्म है। तो उसमें जो एयरलाइंस का किंग है, परेश रावल ने वो रोल किया है, वो एयरलाइंस का किंग है। उसके बिना इजाजत के एयरलाइंस की दुनिया में एक पत्ता तक नहीं हिलता है और वो रात भर बेचैन रहते हैं, अपनी हथेलियों को रगड़ते रहते हैं। एक बार रात में उनको अचानक बाहर जाना पड़ गया। वो अपने कमरे से निकले, बाहर देखे कि चौकीदार सो रहा है और बड़ी गहरी नींद में सो रहा है। उसको इस तरह से सोते हुए देखकर एक तो ऊंची आवाज में उन्होंने जगाया कि चौकीदार होकर के ये सो रहा है, और फिर मन ही मन क्या बड़बड़ाते हैं मालूम है कि पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं है और ये पैर तान कर सो रहा है। सोच करके देखिए, कुछ नहीं है पास में, लेकिन नींद बहुत अच्छी आ रही है। तो दोस्तों, इससे कोई बात आपकी समझ में आई कि नींद न आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? आज के संदर्भ में एक जो सबसे बड़ा कारण है वह है चिंता, चिंता और चिंता। मजेदार बात यह है कि ये चिंता कोई बहुत जायज चिंता नहीं है। इसमें बहुत सी चिंताएं तो ऐसी हैं जो बेकार की हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है चिंता करना और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हमें अपने अस्तित्व का बोध कैसे होगा। हमारा एग्जिस्टेंस ही इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने चिंतित हैं, और अगर हम ज़्यादा चिंतित हैं इसका मतलब है कि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। लगता है ना? पहले हमारे दिमाग में आशंकाएं आती हैं, छोटी छोटी आशंकाएं आती हैं, और फिर वो आशंकाएं गहरी होकर के चिंता का रूप ले लेती हैं। चिंता कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, दिमाग पर तनाव कह लीजिए। और अगर दिमाग पर तनाव और दबाव होगा तो आप बताइए कि नींद कैसे आएगी? गालिब साहब ने अपने उसी शेर में इसका उत्तर भी दे दिया है, इस बीमारी का इलाज भी बता दिया है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मतलब मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है, मौत तो होनी ही होनी है। और जिस दिन मौत आ गई उस दिन हम कुछ कर नहीं सकेंगे। तो जो होनी ही होनी है उसके बारे में सोच सोच कर अपने नींद को क्यों हम बर्बाद कर रहे हैं? तो उन्होंने बाकायदे इलाज भी बता दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत बुरी बीमारी, बहुत क्रॉनिक बीमारी धीरे 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 लोगों के दिल और दिमाग पर फैलती चली जा रही है और इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट उनके थॉट प्रोसेस पर हो रहा है, उनके हार्ट पर हो रहा है, उनके नर्व सिस्टम पर हो रहा है, उनकी पूरी बॉडी पर हो रहा है। और सच पूछिए तो जो उनके संबंध हैं, चाहे वो परिवार वालों के साथ हो, चाहे वो समाज वालों के साथ हो, सब पर हो रहा है।
तो क्या सच में इसका कोई इलाज नहीं है? देखिए, सामान्य तौर पर नींद ना आने की जो आज समस्या है, मैं मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य जो समस्या है, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों से जुड़ी जो समस्या है, उसके 3-4 मेन रीजन है। एक रीजन मैं आपको बता चुका हूं, चिंता, अनावश्यक चिंता। कुछ चिंताएं जायज होती हैं और सच पूछे तो जो जायज चिंताएं होती हैं उन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता प्रकृति ने हम में दी है। गांधी जी, महात्मा गांधी, आप सोचिए कि फ्रीडम मूवमेंट के सेंटर में थे, रात दिन कितनी समस्याएं उनके सामने आती थी, कितने बड़े बड़े फैसले उनको करने पड़ते थे जिस पर हमारे देश की 35 करोड़ आबादी का भाग्य निर्भर करता था, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सोते थे। मतलब जो उनके साथ रहे हुए हैं, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर बताया था जब मैं दिल्ली में था, कि गांधी जी जब अपनी कार से ट्रेवल करते थे तो गाड़ी स्टार्ट होने से पहले वो ड्राइवर से पूछ लेते थे कि भैया जहां हमें जाना है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ड्राइवर जैसे मान लीजिए बता दिया कि भाई 20 मिनट, तो बोले ठीक है, और 20 मिनट में बाकायदे वो अपनी नींद ले लेते थे और गहरी नींद ले लेते थे। तो चिंताएं तो उनके सामने भी थीं, लेकिन वे फिजूल की चिंताओं के शिकार नहीं थे। एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, थोक आविष्कारक है दुनिया के, पता नहीं कितने आविष्कार उनके लगातार चलते रहते थे और बताते हैं कि वो आविष्कार करते करते जैसे थोड़ा सा नींद का एहसास होता था, वहीं किताबें रखी रहती थी, उस पर सिर टिकाते थे, यानी उसे तकिया बना लेते थे और सो जाते थे और गहरी नींद आ जाती थी। और इसीलिए उनकी पत्नी ने अपने पति के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वो था कि वे प्रकृति पुरुष हैं, मतलब प्रकृति के सामंजस्य में रहते हैं। तो दोस्तों, जो पहला रीजन है वो है अनावश्यक चिंता, और जो दूसरा कारण है वह है प्रकृति का जो एक चक्र है, उसका एक जो एक सिस्टम है, हमने अपने को सिस्टम से बाहर कर लिया है। जैसे सूरज निकल गया तो पूरी पृथ्वी पर एनर्जी फैल गई ना। अब पता लगा कि एनर्जी का तो पीरियड हो गया है, समय आ गया है, लेकिन हम सोए हुए, सुस्त पड़े हुए हैं। मैं आपको एक बहुत राज की और बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। शंकर दयाल शर्मा जी उस समय उपराष्ट्रपति थे, मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, और उसी समय एक और मिनिस्टर थे, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो मेरे बैचमेट थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनाने की बात, तो एक लीडर के नाम पर विचार किया जाने लगा, लेकिन उन लीडर का नाम इसलिए लिस्ट से बाहर हो गया क्योंकि वो दिन में 11-12 बजे सो कर उठते थे, और ये बात मुझे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने बताई है। आप देखिए कि कैसे नींद के साइकिल ने उन्हें इतने बड़े पद से वंचित कर दिया। इसके बाद फिर शंकर दयाल शर्मा जी के पास रिक्वेस्ट गई थी कि क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, फिर उन्होंने उसके लिए विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों, ये है जब हम प्रकृति के साइकिल से अपने को अलग कर लेते हैं तो प्रकृति की शक्तियां हमारे साथ कैसे जुड़ेंगी। सूरज चला गया, एनर्जी चली गई, तो अब आप भी बिस्तर पर चले जाइए ना। और साइंस ये सिद्ध कर चुका है कि अगर आप रात में 10 से 11 बजे के बीच सोने चले जाते हैं तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक ऐसा पीरियड आता है, छोटा सा काल आता है, लगभग 20 से 30 मिनट का, कि ऑटोमेटिक तरीके से आप डीप स्लिप में चले जाते हैं। और ये जो डीप स्लिप है हमारे नींद की बेस्ट क्वालिटी होती है, और वो कई घंटे की हमारी नींद को पूरा कर देती है। जो बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, जो बहुत कम घंटे सोते थे, बड़े बड़े काम करते थे और लंबी जिंदगी भी मिली और सेहत भी उनकी अच्छी रही, उनके नींद का राज ये डीप स्लिप ही रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि डीप स्लिप को कैसे हासिल किया जाए। तो हमने अपने आप को प्रकृति के साइकिल से अलग कर लिया है। और जो तीसरी बात है, हम अपने को थकाते नहीं हैं। मानसिक रूप से हम चाहे अपने को जितना परेशान रखें, लेकिन शारीरिक श्रम से हम दूर हो गए हैं। थोड़ी दूर भी जाना हुआ, हमारे पास बाइक है, हमारे पास 4 व्हीलर है, हम पैदल चलना पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में शरीर थकेगा कैसे। घर में हमारे पास सभी तरह की सुख सुविधाएं हो गई हैं, और यहाँ तक कि अगर हमारा 4 मंजिला मकान है तो पता लगा कि उसमें लिफ्ट लगी हुई, हम 1-2 फ्लोर तक भी सीढ़ियों से पैदल चढ़कर जाना नहीं पसंद करते। तो चूंकि अब हमारे शरीर ने श्रम करना लगभग बंद सा कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि उसने थकना भी बंद कर दिया, और जब थकना बंद कर दिया तो रेस्ट की जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नींद की जो उसकी आवश्यकता होती है, उसने उसकी मांग करनी भी बंद कर दी। लेकिन फिर भी हम सोते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे भूख नहीं लग रही है और मैं ज़बरदस्ती खाना खाऊं, तो ठीक है खा लिया, लेकिन उसमें मज़ा तो नहीं आएगा ना। तो बॉडी तो हमारी डिमांड करती है ना, भूख हमें लगती है, फिर हम चाहे सूखी रोटी क्यों ना खाएं,
वो भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी। और बिना भूख के हम चाहे 56 भोग ही खा लें, लेकिन वो सब बेकार लगेंगे। नींद के साथ भी यही है, हमारी बॉडी में इसकी डिमांड पैदा होनी चाहिए, और अगर डिमांड पैदा कर लिया आपने तो नींद आएगी ही आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जो प्रकृति का साइकिल है हम उससे अपने आप को जोड़ सकें, उसी तरह से अपने जीवनचर्या को बना सकें। अपनी चिंताओं का मूल्यांकन करके, विश्लेषण करके, बहुत सारी चिंताएं जो फिजूल की हैं उन्हें डस्टबिन में डाल दें, अपने दिमाग से हटा दें। और फिर यह भी कोशिश कीजिए कि हम शारीरिक श्रम करके अपने आप को थोड़ा सा थकाएं। एक बात और, मोबाइल ने तो हमें परेशान कर ही रखा है। उसके स्क्रीन की जो ब्लू लाइट होती है हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। सच पूछे तो जब से ये बिजली का आविष्कार हुआ है ना, तब से हमारा जो रूटीन है वही खराब हो गया है। देखिए, एडिसन साहब ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने 1880 में बिजली का बल्ब बना लिया था। 2 साल के अंदर अंदर जो न्यूयॉर्क के बड़े बड़े मकान थे, जो होटल थे, जो पार्क थे, सार्वजनिक स्थल थे, वो बिजलियों के बल्ब से जगमगाने लगे थे। तो इस जगमगाहट को देखकर वहाँ का जो न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार है, अपने 4 सितंबर 1882 के अंक में क्या लिखता है, जरा सा देखिए। वो क्या लिखता है? इस मध्यम रोशनी के नीचे बैठकर कोई भी बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ सकता है, और उसे एक क्षण के लिए भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि वह कृत्रिम रोशनी में पढ़ रहा है। यानी कि ये जो बिजली की जो रोशनी है, ये हमें नेचुरल लाइट की तरह लगती है, और इसने हमारे जीवन को कितना डिस्टर्ब कर दिया है। रात में बल्ब जल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, ओटीटी पर हम फिल्में देख रहे हैं। इसकी वजह से जो हमारी आंखें हैं और हमारे दिमाग की जो तंत्रिकाएं हैं वो इतने ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं कि रिलैक्स करने पर भी वो रिलैक्स होने से इनकार कर देती है। तो कोशिश कीजिए कि आप इनसे भी बचें। और रात में यदि आप सोने से पहले 10-15 मिनट के लिए भी कोई अपना पसंदीदा गीत सुन लेंगे, म्यूज़िक सुन लेंगे, या आधे घंटे के लिए भी कोई किताब पढ़ लेंगे, तो आप पाएंगे कि अंदर से आप स्मूथ होते चले जा रहे हैं, और एक अच्छी नींद, जिसे क्वालिटी स्लीप कहते हैं, उसकी भूमिका बनती चली जाएगी। और थोड़ी ही देर में आप बाकायदे नींद की गोद में समा जाएंगे, और बड़ी मीठी मीठी और प्यारी नींद आप हासिल कर सकेंगे। करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा।